Good morning, students. Today we discuss very important topic, that is test tube baby. Students, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि सुन पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा लगता है इस टॉपिक को सुन करके कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी तैयार किया जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल ऐसा ही एक प्रक्रिया है जो कि लैब के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर, मेडिकल साइंस में कई प्रयोगशाला हैं जिसमें एक टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किए जाते हैं, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और ये कैसे तैयार किए जाते हैं। तो ये चैप्टर 9 का हमारा जो चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसमें ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, और इसकी एक टेक्निक है, एक मेथड है IVF। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी के जो नेक्स्ट है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कि आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी में ना हो करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो आउटसाइड होती है, बॉडी के आउटसाइड होती है, फीमेल बॉडी से बाहर होती है। इसलिए इसे IVF टेक्निक कहा जाता है, और ये मेडिकल साइंस में बहुत ही इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है। मैं बताना चाहूँगा इसके आपको बैक में कि इसमें होता क्या है कि जब जिन फीमेल में, लेडीज़ में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूटेरस और ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइनल पोर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वेजाइना। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है, पार्ट है। इसमें जब एक नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आप जानते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि स्पम्स हैं, स्पम्स वेजाइनल पोर से एंटर होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है। और ये स्पम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक इस यूटेरस के अंदर एंटर करने के बाद में ये ओविडक्ट, यहाँ पर देख रहे हैं ओविडक्ट, दोनों साइड में ओविडक्ट हैं, और ये पार्ट जो ओवरी का है, ओवरी से ओवम निकलते हैं और इस ओविडक्ट के अंदर आते हैं। ये एग आप देख रहे हैं, जिसे हम ओवम भी कहते हैं, जो कि फीमेल गैमेट कहलाता है। और ये मेल गैमेट स्पम्स आप देख रहे हैं वेजाइनल पोर्ट से एंटर किए हैं, और यहाँ पर आकर के ये ओविडक्ट के अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पम्स एक साथ आते हैं। अब यहाँ पर ओवम यहाँ से रिलीज होता है और ओविडक्ट के अंदर आता है। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि IVF टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये IVF टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। जब फीमेल बॉडी की ये जो आप देख रहे हैं ओविडक्ट बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ये बंद हो जाती हैं किसी भी इन्फेक्शन के वजह से, किसी भी चोट के वजह से, या कोई इसकी डिसीज़ की वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं दोनों ओविडक्ट्स। तो होता क्या है कि इसमें जो ओवरी से निकलने वाला ओवम है वो यहाँ से ओविडक्ट में नहीं आ पाता, और ओविडक्ट में नहीं आएगा क्योंकि ओविडक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओविडक्ट यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी हैं, ब्लॉक बाई एनी इन्फेक्शन, एनी डिसीज़, और एनी आउटर जो सॉक है, चोट लगने के कारण, इंजरी के कारण भी ये ब्लॉक हो सकती हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि ओवम यूटेरस में नहीं पहुंच पाता इन ओविडक्ट्स के थ्रू, और जो ओवम है, फीमेल गैमेट जो है ओवम है, वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है जब तक ओवम नहीं होगा फीमेल बॉडी के अंदर, यहाँ पर यूटेरस में नहीं आएगा, तो स्पम्स अकेला उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में उन फीमेल के जो ओविडक्ट ब्लॉक हो गई हैं, तो उस कंडीशन में एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका नाम है IVF। और इस IVF में क्या होता है बच्चों कि जो मेल और फीमेल गैमेट स्पम्स, फ्रेश स्पम्स लिए जाते हैं,
और फीमेल से फ्रेश ओवम लिया जाता है और इनको लैब के अंदर जो प्रयोगशालाएं हैं हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस हैं, उसके अंदर एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वहाँ पर, और उस टेम्परेचर पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है जिसे हम ओपन टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। ये दोनों फ्रेशली जो किसी भी मेल से जो स्पर्म से लिए गए हैं और किसी फीमेल से ओवम लिया गया है, उनको लेकर के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कराया जाता है, फर्टिलाइज़ कराया जाता है। जब ये दोनों स्पर्म्स एंड ओवम आपस में फ्यूज़ होकर के एक जाइगोट का सेल बनाते हैं, जिसमें जो आप देखते हैं जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के बाद में फिर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो आगे उसमें अगले डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। एम्ब्रियो बनते से ही उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो 1 वीक तक इस फर्टिलाइज एग को इसी टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के पश्चात, जब इसको किसी भी जो फीमेल बॉडी है उसको यहाँ एंटर कराया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। वो फर्टिलाइज एग जो है, फर्टिलाइज एग को यहाँ से आप जानते हैं, और ये यहाँ वेजाइना से टूल्स के द्वारा इसमें जो फर्टिलाइज एग है यहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है, प्लेस्ड करा दिया जाता है, और यूटेरस की जो वॉल पर उसको अटैच कराया जाता है। ऐसे ही उसका डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीज़न होता है, ग्रोथ होती है। फर्टिलाइज एग यानी जो एग है, जाइगोट जिसे कहते हैं हम, फर्टिलाइज एग या जाइगोट, वो इसकी यूटेरस की वॉल पर अटैच हो जाता है। अटैच होकर के वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके लिए कुछ एडिशनल आउटसाइड डेवलपमेंट हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और यहाँ पर उस तरह से वो ग्रोथ शुरू कर देता है और बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो बच्चों, बस इतना सा अंतर है कि बेबी का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर, यूटेरस के अंदर ही होता है। बस इस जो IVF टेक्नोलॉजी है, इसको में सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एक बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई जाती है, और बाकी का पूरा जो डेवलपमेंट है न्यू यंग बंस का, न्यू बेबी का, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। आफ्टर 9 मंथ बेबी का जो बर्थ एज यूजुअल जो नॉर्मल वे में होता है, और ये प्रोसेस है इसकी IVF की, और इसके लिए काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर्स के सुपरविज़न में ये इसका ग्रोथ होता है। समय समय पर उनके लिए आवश्यकता अनुसार इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ताकि बेबी का जो न्यू यंग बेबी है उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। तो ये है बच्चों IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। थैंक यू।